पता है, पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। हेमलेट काम करते हैं ना, बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। हट हट, ये मेरे को जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पाराकॉप्टर पाराकॉप्टर। हाय भैया, कौन? शेर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। बैगन, हाय भैया, धूल उड़ने के कारण शेर के नाक में गुदगुदी होने लगी। किधर है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? हाय भैया, लड्डू मुझसे लानत कैसी जिंदगी पे। हम तुम्हें मारेंगे। बैगन, पागल वाले का है। सुअर के पीठ पे बैठे सारे मक्खी अब शेर के पीठ पे आ बैठे। सारे मिल गए हमको। हाय भैया, शेर को खुजाते देख सुअर भी आकर खुजाने लगा। मुझे बवासीर है। ये समस्या है। ठीक है ना, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। रोम रोम भाइयों। सुबह सोकर जागने के बाद शेर को पत्थर के पीछे एक बड़ा सा कछुआ दिखता है जो मजे से पत्ता खा रहा था। रोम रोम भाइयों। कछुआ धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो शेर कछुए के साथ खेलने लगता है और खेल खेल में थप्पड़ मार दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। ये क्या है? तेंदुआ मुंह में कछुआ उठा भाग रहा था और भागते भागते काफी ज्यादा थक गया। शेर को आते देख फिर से तेंदुआ भाग गया। तेंदुआ कछुए को ले जाकर पत्थर के पीछे छुप गया। ये देख शेर दौड़ता हुआ वहाँ भी पहुँच जाता है। तेंदुआ थक हार कर कछुए को जमीन पे रख आराम करने लगा। पीछे वो शेर कछुए को पकड़ने के जुगाड़ में लगा था और जैसे ही छलांग मारता है कछुआ हाथ से छूटकर ढुलकते हुए खाई के नीचे चला जाता है। कछुए को पकड़ने के लिए शेर दौड़ लगा देता है। इधर तेंदुआ भी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ता हुआ जा रहा था। दोनों को फिर से कछुआ दिख जाता है। बैगन, चोमू शेर को काफी जोर की प्यास लगी थी, तभी उसे एक बोतल दिख जाता है। अरे यार, लो भैया, एक बूंद पानी के लिए शेर और लोमड़ी में बहस छिड़ चुका था। बड़वा ये गरीब। शेर जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसे कुछ पंछियाँ दिख गयी। गोरे गोरे गाल तेरी। अरे उधर वो लोमड़ा पानी की तलाश में एक कुएं के पास आ पहुंचा था। कुएं में एक बाल्टी पानी जमा था। अच्छा, आजा। शेर रस्सी खींचने लगा और उधर लोमड़ा बाल्टी से पानी पीने के चक्कर में था। अरे यार, बड़वा इधर एक बाल्टी पानी के लिए शेर और लोमड़ी दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। दोनों जानवर उस पानी से भरे बाल्टी को उठाकर अपना घर भाग जाना चाहते थे। अच्छा। और इसी बीच दोनों कुएं में जा गिरे। मुंडी में बाल्टी अटकाए दोनों जानवर बाहर निकल आते हैं। आंखों से कुछ भी ना दिख रहा था, इसलिए गलत फहमी में दोनों खाई के नीचे गिरकर एक चापाकल के हैंडल में जा लटकते हैं। सुबह जागते ही शेर को जोर का प्यास लग जाता है। पानी पानी पानी। आप कौन? दुर्गेश नायक। इन जानवरों ने सारा पानी लपेट लिया। अजीब जान। तभी इन दोनों को एक छोटे गड्ढे में पानी दिख जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी गैंडे ने पंप से सारा पानी खींच लिया। बेचारे दोनों पानी की तलाश करने लगते हैं। तभी इन्हें एक झरना दिख जाता है। यहाँ पे क्या हो? ऊपर ये हाथियों का झुंड पानी से स्नान करने में लगे थे। अबे साले। तभी वहाँ ये दोनों भी पहुँच गए। लोमड़ी के पीठ के सहारे शेर हाथी पे चढ़ जाता है। शेर पानी ही पीने वाला था, तभी वो पानी भी हाथी ने पी लिया। बैगन, शेर को एक बोतल से पानी गिरते हुए दिख जाता है। शेर नींद में था, तभी एक तितली जाकर नाक पर बैठ गया। पागल वाले का है यार। शेर गुस्से में उसे पकड़ने लगा। ये क्या हो गया? जानता ना बाबू, 5 मिनट। अजीब जानवर है। अगले दिन फिर वो शेर सोया हुआ था, तभी वे तितलियां आकर नाक पे बैठ जाते हैं। शेर को मेंढक की याद आ गई। वो झट से जाकर मेंढक को ले आया। मेंढक झटपट दोनों तितलियों को खा जाता है। कैसी लगी? शेर का काम हो गया, इसीलिए उसने मेंढक को उठाकर फेंक दिया। अगले दिन फिर से वो मेंढक शेर के पास पहुंच गया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमसे क्या काम है? कुछ खाने को दो ना सब। अबे साले। निकल। मेंढक जीभ को लंबा कर दोबारा से आकर शेर के पूंछ में लटक जाता है। मेंढक से छुटकारा पाने के लिए शेर भागना शुरू कर देता है। तभी मेंढक एक खोखले पेड़ के बीच में अटक जाता है। जानता ना बाबू। अरे शेर उस लोमड़े को जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो लोमड़ा बार बार बच जा रहा होता है। भैया,
ये कैसे हो गया? शेर और लोमड़ी दोनों अपने अपने तरफ से धक्का मारने में लगे थे। बड़वा अच्छा बैगन लोमड़े ने शेर को पत्थर उठाकर मार दिया। दर्द के मारे शेर झट से उठ जाता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट शेर को एक खोखला लकड़ी दिख गया। इधर लोमड़ा भी तपस्या करने में लगा था। शेर जैसे ही वहाँ पहुँचा तभी लोमड़ी ने शेर के ऊपर छलांग मार दी। लोमड़ी के कूदने से लकड़ी टूट जाता है। लोमड़ी गुस्से में शेर के ऊपर दौड़ गया, जिससे कि शेर डर के मारे नीचे कूद जाता है। और नीचे पेड़ के झूले में टकराने के बाद शेर दोबारा से ऊपर आ गया। रोम रोम भाइयों। एक आदमी दूधू को दिखाई देता हमके। शेर सोया हुआ था, तभी वहाँ एक गिरगिट आता है और बिस्तर लगा सो जाता है। गिरगिट के खर्राटे की आवाज सुन शेर जाग गया। गिरगिट को सोते देख आज मूड नहीं कर, कल देखते हैं इस काम। बस 2 मिनट और सोता ही है, तभी उसे और भी खर्राटे की आवाज आने लगती है। शेर फिर से सो गया, लेकिन दोबारा से खर्राटे की आवाज आने लगी। सिस्टम पार देंगे। वो जब गिरगिट के पास पहुंचा तो उसके माथे की परछाई से गिरगिट को दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो अपने बेड को धूप की तरफ लेकर चला जाता है। शेर सारी बातें समझ गया कि परछाई से गिरगिट को दिक्कत होती है, इसलिए वो एक बड़ा सा पत्थर लाता है और वहाँ पे रख देता है, जिससे कि दोनों गिरगिट वहाँ से भाग जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो शेर दोबारा से मजे में सो जाता है। गुड मॉर्निंग। शेर गुस्से में उसे बड़े से पत्ते को हटा दिया, जिससे कि दोनों मेंढक को गर्मी लगने लगी। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शेर जैसे ही सोया तभी वहाँ फिर से दोनों शेर शेरनी के प्यार में पागल हो चुका था और गजब गजब का हरकत दिखा रहा था। हाय दैया। जाना था ना बाबू। शेर जल्दी से गिद्ध के पास पहुँच गया। अभी उसे 2 जादूगर पक्षी दिखाई पड़ते हैं। मानिए एक मंत्र मारूंगा, इधर में रख दूंगा, ये कबूतर गायब हो जाएगा। बैगन शेर झट से गिद्ध को घोंसला समेत उठाकर चल पड़ता है। मैं निकला। चलते चलते एक खाई किनारे आ पहुंचा। अरे गोकुल धाम के जैकी श्रॉफ। हम खेलेंगे। आप मेरी ले लेंगे। भाई नहीं खाइएगा। नहीं, अरे नहीं भाई। गिद्ध ने पेड़ किनारे से एक रस्सी निकाला और खींचने लगा। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। नहीं। अरे नहीं भाई। मेरा गांव में आना ने आग लगा दूंगा। लेकिन ये गोला दोबारा से ऊपर आ जाता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट। शेर उस गोले को खाई के नीचे फेंकने के फिराक में लगा। बैगन अबे साले खींचते हुए लाकर शेर ने गोले को नीचे फेंक दिया। रुक जा के नाग मत। अपना दारू पीता महेंद्र बाबू। गोले को नीचे फेंकने के चक्कर में शेर खुद नीचे चला गया। छोटा गोला पत्थर से चिपकते हुए काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बाप रे। इस बड़े गोले ने शुतुरमुर्ग का अंडा ही फोड़ डाला। भैया मेरा मुंह पिछवाड़ा से पाद मारते हुए चंदू खलनायक भागता चला जा रहा था और उसकी पाद की बदबू से मक्खी समाज भी बेहोश हो गए। चंदू खलनायक फुटबॉल की तरह उछलते हुए आगे निकल पड़ा तो पीछे से बिट्टू पहलवान भी रोनाल्डो बना पड़ा था। ज्यादा वजन के कारण मगरमच्छों के पिछवाड़े से टट्टी निकल आई और अंत में जाकर चंदू खलनायक बिट्टू पहलवान के हाथों पकड़ा गया। भैया मेरा मुंह से निकल गया। जाना था ना बाबू 5 इधर बेचारा पिंकुआ भी फंसा पड़ा था। सारा कोशिश नाकाम हो गया। तभी पिंकुआ को एक पत्थर दिखाई पड़ा। गजब टूपी बाजा। ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ। इधर एयर प्रेशर वाले मशीन से पिंकुआ की हालत खराब हो रखी थी। तभी चंदू खलनायक के दिमाग में एक उपाय आया। ये क्या है? आसमां में एक मक्खी उड़ रही होती है। पिंकुआ ने झट से पिंकी का पानी पी लिया, इसलिए पिंकी काफी ज्यादा गुस्सा हो। हम तुम्हें मारेंगे। भागते भागते पिंकुआ के सामने 3 मगरमच्छ आ गए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन। बैगन बैगन ये क्या है? महेंद्र बाबू। बैगन सिस्टम पार। इस बार पिंकुआ के सामने ताकत की गोली से भरा एक बोतल पड़ा हुआ था। ये क्या है? उसने झट से जल्दी जल्दी ताकत की पूरी गोली खाई। इधर चिंटू सारा सामान ले अपने घर को जा रहा था। अरे ये कहाँ जा रहे हो? लेकिन पिंकुआ तो फुल प्रेशर में। हाय दैया। बैगन चिंटू भागते भागते एक खाई किनारे आ पहुंचा।